एक मिनट 30 सेकंड मैं पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं प्लीज। ये पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। धनंजय गिरी जो आपने एक शब्द बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्या आप माफी मांगते हैं? नाहिद लारी खान बोल रही हैं। नहीं, अगर मेरी कोई बात उनको बुरी लगी है तो बिल्कुल मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, कोई बात बुरी लगी, बात खत्म हो गया। लेकिन मेरा उनको कुछ व्यक्तिगत तौर पे ठीक है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, सिंदूर के सौदागर फिल्म बना रहे हैं क्या, जो पाकिस्तान में चैनलों पर खूब चले, कि अब आम आदमी पार्टी ने ये कहा है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के चैनलों पे तो हमारे विदेश मंत्री इस समय जयशंकर जी छाए हुए हैं। उनके सारे बयान, उन्होंने जो बोला पहले, बाद में बोला, पहले बताया, पीछे बताया, वही चल रहा है। मैं तो कर्नल साहब की बात से सहमत हूं। काश कर्नल साहब की बात विदेश मंत्री जी भी हमारे समझते और पाकिस्तान को ऐसा मौका न देते कि वो उनको पोस्टर बॉय बना लेती। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कल वहां पे बीकानेर में भाषण दे रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि मेरा खून, मोदी का खून गर्म है। अरे सर, मैं खून गर्म आपका तब मानता जब आप पाकिस्तान में छुपे हमारी मां बहनों के जो सिंदूर को उजाड़ने वाले आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, उनको आप मार करके ले आते, उनको निशाना बनाते, उनको पकड़ते, मारकर छोड़ दिया, वहीं पर दफन हो गए पाकिस्तान में डालते कि देखिए हमने आपके गुनहगारों को मार दिया। आपको डाउट है? आपको डाउट? दूसरी चीज सुनिए सर, आपको डाउट है? कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने यह नहीं कहा कि उन आतंकवादियों को हमने पकड़ा या मार दिया। नहीं, पाकिस्तान, मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान में घुसकर मारा, आपको डाउट है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। क्या सवाल है? नहीं, मैं उन आतंकवादियों के पर्टिकुलर 6 लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सरकार ने बताया उस बारे में बिल्कुल नहीं बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी का खून गर्म है, हम ये मानते तब जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में 8 बजे आकर के टेलीविजन पे बताया, सबको जानकारी दी, तब हम मानते उनका गर्म खून। जब वो ट्रंप को कहते कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, या तो आपको फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है, सुनिए, वो झूठ नहीं, या तो आपको फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है, डोमेस्टिक लड़ाई नहीं है कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। बहुत सारी बातें बैक चैनलों से होती है, आपको नहीं है बात समझ में आ रही है पुष्पेंद्र जी। बता, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश आपको देख रहा है, तो क्या करेंगे? 40 करोड़ किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को आकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोल देंगे, पाकिस्तान समझ रखा है क्या? आप बताइए ना कि आपने सीज फायर क्यों किया? आप बताते देश को कि हमने सीज फायर नहीं बताया। जब हमारी सेना, अरे नहीं बताया, सेना ने कह दिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव की पाकिस्तान के डीजीओ ने कहा बहुत हो गया भाई, अब बंद करिए, हम सीज फायर। ऐसा तो नहीं हुआ, तो ट्रंप क्यों? अरे सेना ने कहा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड कौन कहता है? भाई आप या तो तय कर लीजिए कि आपको सीज फायर पर डिबेट करनी है, क्या अमेरिका पर डिबेट करनी है? भैया, हमको अपने देश पे डिबेट करनी है, अपनी सेना पे डिबेट करनी है, जिसपे हमें हमारी सेना का, अच्छा, सेना पर डिबेट कर रहे हैं, आपने पीछे, ठीक है, रुक जाइए राकेश पांडे सर, सेना पर डिबेट कर रहे हैं, रुक जाइए, रुकिए, हाँ, रुकिए, सुनिए, सेना पे ही बात कर रहा हूं। हमारी सेना के शौर्य साहस पराक्रम को 15 सेकंड पीछे कटेगा। एक लाइन में कर्नल शैलेंद्र सर, नहीं समय सर, कर्नल शैलेंद्र सर, सिंदूर के सौदागर कोई बोले तो एक सैनिक के तौर पर आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? 200% मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारा ऑपरेशन था। आपको बुरा लगेगा कि नहीं? आप बताइए। सिंदूर के साहब से पूछिए। अरे पूछ लिया, सिंदूर के सौदागर, मैं आपको बता रहा हूं, सिंदूर के सौदागर कोई भी बोलेगा, कर्नल शैलेंद्र सर ने एक सैनिक के तौर पर बोला कि उन्हें बुरा लगता है, तो बात खत्म, डिबेट खत्म, इससे आगे कोई चर्चा नहीं। अगर कोई सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन को लेकर कोई ऊटपटांग बोलेगा तो ये एक सैनिक के तौर पर कर्नल शैलेंद्र सर को बुरा लगता है, बात खत्म, डिबेट खत्म। नहीं बोलनी चाहिए थी बात, क्योंकि ये पाकिस्तान में हेडलाइन बनेगी। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही, आप सबका बात आ रहा हूं। नाहिद लारी खान जी, जरूरी है कि इस समय हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दें जो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाए, खासतौर पर तब जब आपकी पार्टी से भी सभी पार्टियों से डेलीगेशन विदेश के दौरे पर हैं, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो आतंकी की भाषा बोलता है कि पानी नहीं तो सांस रोक देंगे, जो हाफिज सईद बोला, जो वहां का आर्मी का डीजी ISPR बोलता है, तो उनके लिए टूल बन जाए। नहीं राकेश जी, मैं देख रही थी कि आपने बहुत ही उचित और सही सवाल किया। एक सच्चे देशभक्त को ऐसे ही सवाल करना चाहिए जिस प्रकार से आपने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि आपकी अनेकों बार सरकार रही है, अभी तो रेगुलरली 11 साल से इनकी सरकार है भारत में, उससे पहले भी अटल जी की सरकार रही, तो क्यों नहीं रद्द कर दिया? उसका वो आपको जवाब नहीं दे पाए, बगले झांक रहे थे। आपने पूछा कि आप रद्द कर देंगे, तो भी वो बगले झांक रहे थे, जवाब नहीं दे पाए। अब आप जो कह रहे हैं कि ये लागू, जो बीजेपी कह रही है कि इस तरह से, इसीलिए हमने इसको बता दिया क्योंकि ये 1994-91 में ये अग्रीमेंट आया था। तो अगर इन्हीं की बात माने तो जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे तो मैं समझती हूँ तब दुश्मन देश पाकिस्तान को भी बता दिया होगा, तब भी
देश को भी बता दिया होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी हुए थे पुलवामा हमले के बाद। मैं ऐसा समझती हूँ कि बताया होगा भाई, देश को भी बताया होगा, दुश्मन देश पाकिस्तान को भी बताया होगा। अब ये देखिए, अब ये खुद स्वीकार रही है बीजेपी कि हाँ हमने पहले से आगाह कर लिया। जबकि मैं बताऊं राकेश जी, जब ये बयान विदेश मंत्री जी ने दिया, वो अलग बात है कि पहले वो यस सर करके हाथ बांधे खड़े रहते थे, रातों रात वो मंत्री बन गए, वो अलग बात है। लेकिन जब उन्होंने बयान दिया, बयान देने के बाद वो चले गए विदेश। आप लोगों ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री कहां से उठाकर बना दिया, कौन से अफसर कहां पहुंच गए, कौन यस सर यस मैडम, तुम उधर मत ले जाइए वरना डिबेट डिरेल हो जाएगी। समय आज वैसे ही थोड़ा डेली से कम है, तो मैं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं। जो बात आप कह रही है धनंजय जी, रुक जाइए। जो बात आप कह रही है मैडम, क्या आपने कभी कांग्रेस के साथी से पूछा? इन्होंने तो मान लीजिए आपके हिसाब से पाकिस्तान को बताकर ठोक दिया, लेकिन क्या कभी आपने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि 26/11 के बाद क्यों नहीं ठोका? सिर्फ कूटनीतिक कदम उठाएंगे, सिर्फ डेलीगेशन भेजेंगे, सिर्फ ध्यान भटकाएंगे कि अटैक भी करेंगे? कभी पूछा आपने कांग्रेस पार्टी से? या तो राकेश जी, या तो आप सोच कर आए कि मुझे ऐसे ऐसे सवाल करने और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देना। मैं सवाल पूछकर चुप हो गया, अच्छे से बात कर रही हूं तब भी आप नहीं, मैं सवाल पूछकर चुप हो गया मैडम। अभी तो मैं आपके पहले सवालों का, हाँ रुक जाइए प्लीज, नाहिद लारी खान को बोलने दीजिए। नाहिद आपका समय, नाहिद जी आपका समय। धनंजय जी रुक जाइए, अभी नाहिद लारी खान का समय, बोलिए। आपने जो सवाल अभी जो आपने पहले सवाल किए ना, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। अब अगर इन्हीं की बात माने कि पहले दुश्मन देश को आगाह कर दिया, जैसा कि आप खुद कबूल कर रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं, पहले ये चलाते रहे। मैं अनेकों चैनलों में बैठी हूं इस डिबेट पर, पहले बताया कि तोड़ मरोड़ दिया जयशंकर जी के बयान को, गलत फिर बताया अनेकों चैनलों में आ रहा हूं, काउंटर कर दीजिएगा धनंजय जी। इसके बाद आपको धनंजय जी, इसके बाद आपको समय दूंगा प्लीज। अभी नाहिद लारी खान को 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करने का समय दूंगा। उसके बाद पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। नाहिद लारी खान अपनी बात पूरी करिए। अनेकों चैनल्स पे ये आया कि ये फेक न्यूज है, एआई से बनाया गया, ये फेक है। फिर अनेकों चैनलों में ये भी आया कि विदेश सचिव जी ने कहा कि बाद में बताया गया था, पहले नहीं बताया गया था, बाद में बताया गया था। चलिए अब स्वीकार लिया कि पहले बताया गया था, तो इसके हिसाब से अब आप देखिए कैसी विडंबना है बीजेपी की कि दुश्मन देश पाकिस्तान चले जाते हैं अपने देश को बिना बताए, बीजेपी के बड़े नेता, और दुश्मन देश पाकिस्तान पर जब हमला करते हैं तो उस देश को बताकर हमला करते हैं। ये कैसी विडंबना है भाई, ये क्या है? और अभी आप बात कर रहे थे विपक्ष की, तो मोदी जी ने जो बयान दिया उनका 8 बजे रात को बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पूरा उनका एक बयान आया था। उन्होंने पूरा देश से जब रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा पूरा संपूर्ण विपक्ष, सारी राजनीतिक पार्टियां, 140 करोड़ जनमानस जो है ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ है, और यही सत्य, यही वास्तविकता है। अब बीजेपी के प्रवक्ता जो है या बीजेपी के अन्य नेता बता रहे कि विपक्ष जो है अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये दरअसल जो मुझे समझ में आ रहा है कि विपक्ष को नहीं, विपक्ष तो बहाना है, राहुल गांधी जी या कांग्रेस तो बहाना है। बेसिकली बीजेपी का निशाना असली मोदी जी है, मोदी जी ही निशाना, वो मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं, मोदी जी को अनर्गल बातें कह रहे हैं। पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि सपा के अगर चरित्र पर जाएंगे तो आतंकवादियों को जेल से निकाल करके बंगले तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आतंकियों पर केस वापस ले रहे हो, क्या इनको पद्मश्री देना ही बाकी रह गया है? अब क्यों बिलबिलाने लगी बहन, इतनी क्यों बिलबिलाने लगी? बात तो सुन लीजिए, क्यों इतना बिलबिलाने लगी? अभी तो दुहाई दे रही थी, अभी तो तहजीब की दुहाई दे रही थी कि अपने समय में बोलिए। मैं तो इलाहाबाद